हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से परसेंटेज यानी कि प्रतिशत जो होगा सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, लेखपाल और भी अन्य सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए जहां पे मैथ आता है। इसमें हम पूरे की पूरा बात करेंगे एकदम बेसिक से यानी कि एकदम जीरो लेवल से परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉफिट और लॉस पूरा का पूरा कवर किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। यदि आपको लाभ और हानि पढ़ना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा मैथ प्लेलिस्ट, उसको आप फॉलो करके आप जो है लाभ और हानि को सीख सकते हैं और अपनी समझदारी को और विकसित कर सकते हैं। और यदि आप तैयारी करें सुपर टेट की तो हम डेली शाम को 7:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं मैथ के लिए। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट फॉलो करके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं परसेंटेज की, जो कि बिल्कुल बेसिक से यदि आपने परसेंटेज की ABC नहीं जानी है या फिर ABC भी आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे परसेंटेज को निकालते हैं। मेरा जो तरीका है या फिर मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य है, आपको और इंक्रीज़ करके आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाना है या फिर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है। तो चलिए सभी टीचर्स का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी 100 में जो भाग होता है वही तो होता है प्रतिशत। प्रति का अर्थ प्रत्येक या एक है और शत का अर्थ है 100। ठीक है, प्रतिशत को इस साइन से यानी इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, या वह भिन्न जिसका हर सदैव 100 होता है, या फिर वह भिन्न जिसका हर सदैव 100 होता है, वो क्या होता है, मोस्टली प्रतिशत होता है। जैसे 5% बराबर 5% बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 5/100। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 5/100। या फिर 10% बराबर 10/100, X% बराबर X/100। ठीक है, इतना तो हो गया प्रतिशत। अब बात करते हैं प्रतिशत को जो बदलते हैं, जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आइए सीखते हैं कि उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। यकीन मानिए यदि आप इस सेशन को लेते हैं तो आपको मैथ काफ़ी इजी हो जाएगा समझने में। यदि आप कभी भी मैथ नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़ी हैं तो आपके लिए सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मोस्टली आपको एकदम मेरा उद्देश्य सिखाने का है कि आप जो है कैसे कैसे मैथ को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में यानी कि छोटे भिन्न में कैसे बदलना है। बदलने के लिए 100 से भाग देना होगा। जैसे कि मान लीजिए 40% लिखा है तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 40/100 लिख सकते हैं। और यदि 40/100 को आप छोटा करेंगे या फिर काटेंगे तो ये कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। यही इसका लघुत्तम यानी कि मिनिमम जो है फॉर्मेट है लिखने का। 40% को आप 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में आप कैसे बदलेंगे। तो भिन्न को 100 से, जैसे जो भी भिन्न दिया होता है उसमें आपको 100 से गुणा कर देना होता है। जैसे मान लीजिए 1/2 दिया है तो इसमें आपको क्या करना है, 100 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भिन्न है साधारण, इसमें आपने 100 से गुणा किया और इसको काटा तो कितना आ गया, 50%। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिशत में। या फिर A/B दिया है, A/B गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये A/B यानी 100B%। ठीक है, ये हो जाएगा। और यदि 3/5 दिया है, 3/5 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 3/5 और गुणे 100 करेंगे आप, गुणे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, और 20 दिया 60। तो आप 3/5 को 60% भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 1/4, तो 1/4 को क्या कर लिख सकते हैं, 1/4 और गुणे 100। इसको जब काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 25 20। तो 1/5 को आप 4 को कितना लिख सकते हैं, आप 25% लिख सकते हैं। या फिर ऐसे दिया रहे 1/5, 1/5 आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/5 और गुणे 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20%, यानी कि 1/5 को आप 20% भी लिख सकते हैं। यही है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका। ये तरीका यदि आप सीख गए तो आपको आने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो
सीरीज आएगी उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन की कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलना है। 1/4 को आपको बदलना है प्रतिशत में, तो कैसे बदलेंगे अभी अभी मैंने इसको बताया है 1/4। और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 10, 4 पचे 20, 4 पचे 20, ये कितना हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 25%। ठीक है, तो 1/4 बराबर कितना, 25%। कहीं भी 1/4 लिखा हो या फिर लिखा हो 25%, तो दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए अगला लेते हैं 2/5। 2/5 को बदलना है प्रतिशत में, तो 2/5 है। तो 2/5 को क्या करेंगे, क्या आप लिख सकते हैं 2/5 और गुणे 100। ये तो हमने सीखा अभी। इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, जीरो लग जाएगा 20। तो कितना हो गया, 20 दूनी 40%। तो जब भी आपको कहीं 2/5 दिखे या फिर 40% दिखे, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। 40% को आप 2/5 लिख सकते हैं या फिर 2/5 को आप 40% लिख सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, चलिए व्यक्त कर लेते हैं। दिया है 25%, तो 25% इसको भिन्न में या फिर साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, जो प्रतिशत दिया होता है आपको उसके बटे 100 कर देना होता है या फिर 100 से भाग देना होता है। इसको काटेंगे डायरेक्ट, आप 25 से काट सकते हैं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी कि 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं या फिर 25% को आप जब भिन्न में बदलेंगे तो यह आएगा 1/4, जो कि हमने पीछे देखा है। चलिए अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 16 सही 2/3% को आपको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप इसको पूरा कन्वर्ट कर लें, 16 3 48, 2 50/3, 50/3%, या फिर इसको लिख सकते हैं 50/3 और गुणे 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, सीधे सीधे जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1/6 आ गया। कितना आ गया, 1/6 आ गया। यानी कि 16 सही 2/3 को आप और कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/6। 16 से 2/3 को आप 1/6 लिख सकते हैं साधारण भिन्न के फॉर्मेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है, निम्न का मान बताना है, निम्नलिखित का मान बताना है। 40 रुपये का 15% कितना होगा, तो 40 लिखिए, का मतलब होता है गुणा, और 15% यानी कि 15/100। हमने अभी भी सीखा है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, अभी हमने सीखा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 3 15 होता है और 5 दूनी 10 होता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 गुणे 3, कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि 40 रुपये का 15% कितना होगा, तो यह हो जाएगा 6 रुपये। ठीक है, 6 रुपये हो जाएगा, 40 रुपये का 15% 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप जो इस तरह का कैलकुलेशन किया कीजिए, जिससे कि आपकी सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज़ विकसित होगी और बढ़ेगी। आइए अगला देखते हैं। 500 किलोमीटर का 38% क्या होगा। 500 किलोमीटर है, ठीक है, इसका 38% निकालना है, तो 38 और बटे 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 5 गुणे 38 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 38 में 5 से गुणा कर लीजिए, 5/40 को जीरो हासिल 4, 5 दिया 15 और 4 19, कितना आ गया, 190 किलोमीटर। यानी कि 500 का किलोमीटर का 38% कितना होगा, 190 किलोमीटर होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर से देखिए, 500 का 38% यानी कि 38/100 करेंगे, ये जीरो से एक जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 38 गुणे 5 करेंगे तो आएगा 190 किलोमीटर। यानी कि 500 का 38% 190 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। 270 का 80% कितना होगा। तो 270
गुणे 80 प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर देंगे। यहाँ से काट देंगे 1 0 2 0, 2 0 ऊपर कट जाएगा, 1 0 2 0 नीचे कट जाएगा। अब कितना 27 गुणे 8, 27 गुणे 8 कर लीजिए, 27 गुणे 8, 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, कितना आ गया 216 आ गया। यानी कि 270 का 80% कितना होगा 216 हो जाएगा, जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 216, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए यहीं तक था, और अब हम कल मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 में, जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन को हम लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ और आप सीख पाएँ। देखिए पढ़ाई ऐसे करिए कि आप किसी और को पढ़ा सकें, ना कि काम चलाओ करिए। एक बार आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में काम देगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं और कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।